नमस्कार, आप देख रहे हैं 30 मिनट में राजस्थान और मैं हूं आपके साथ जयकृति योगी। और सबसे पहले एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, कोरोना पर सीएमओ में हाई लेवल मीटिंग चल रही है। बोर्ड परीक्षाओं पर सरकार यहां पर बड़ा फैसला ले सकती है। कर्मचारियों की छुट्टियां, बोर्ड परीक्षाएं रद्द हो सकती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सीएमओ में बैठक ले रहे हैं। बैठक में चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, सुभाष गर्ग, गोविंद सिंह डोटासरा भी शामिल है। सीएसडीबी गुप्ता, एसीएस गृह राजीव स्वरूप, डीजीपी भूपेंद्र यादव भी बैठक में मौजूद हैं। तो काफी अहम इन बैठकों को माना जा रहा है। एक बैठक दोपहर 2 बजे से शुरू हो चुकी है, दूसरी बैठक शाम 5 बजे हो रही है और सबकी नजर इस बैठक पर कि आखिर क्या कुछ इस बैठक से निकलकर सामने आएगा। कोरोना पर सीएमओ में अहम बैठक, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बैठक को ले रहे हैं। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर भी फैसला किया जा सकता है, हो सकता है बोर्ड परीक्षाओं को रद्द किया जाए। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी प्रेम मीना फोन लाइन पर मौजूद है। प्रेम, अभी बैठक में क्या कुछ चल रहा है, क्या क्या डिसीजन अब तक लिए गए हैं? देखिए जयकृति जी, मैं अभी आपको बताना चाहूंगा, अभी ये अहम मीटिंग है, शुरू हुई है। मीटिंग शुरू होने से पहले हमारी शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा और तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग से बातचीत हुई थी। अनौपचारिक बातचीत में दोनों ही मंत्रियों ने इस बात को स्वीकार किया कि कोरोना वायरस से संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सरकार को बोर्ड परीक्षाएं पोस्टपोन कर देनी चाहिए। हालांकि उनका ये कहना था कि बोर्ड परीक्षाएं स्थगित करने का निर्णय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लेंगे, लेकिन एक तरह दोनों ही मंत्रियों ने संकेत दे दिए थे कि वो खुद व्यक्तिगत तौर पर बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करने के पक्ष में नहीं है। फिलहाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में ये मीटिंग चल रही है। मीटिंग में क्या होता है, ये मीटिंग समाप्त होने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि सरकार बोर्ड परीक्षाओं को लेकर बड़ा डिसीजन ले सकती है। जी बिल्कुल, परीक्षाएं रद्द करने के डिसीजन के साथ ही इतना साफ हो जाएगा प्रेम यहाँ पर कि परीक्षाएं जितनी महत्वपूर्ण है उससे कई ज्यादा टीचर्स और जो स्टूडेंट्स हैं उनकी सुरक्षा है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी यह बात कह चुके हैं कि लोगों की जीवन की रक्षा करना सरकार की पहली प्राथमिकता है, अन्य प्राथमिकताएं दूसरे नंबर पर आती है। संभवतः इसी मामले को लेकर मुख्यमंत्री खुद व्यक्तिगत तौर पर काफी एक्टिव हो गए हैं और आज उन्होंने सीएमओ में 2 अहम बैठकें बुलाई है। पहली बैठक अभी चल रही है, इस बैठक के बाद 5 बजे फिर बैठक शुरू होगी, जिसमें चिकित्सा विभाग के आला अधिकारियों से फीडबैक लिया जाएगा और अब तक क्या क्या बिल्कुल प्रेम, यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी, एक बड़ी अपडेट मिल रही है। कोरोना की वजह से परीक्षाओं को स्थगित किया गया, प्रदेश के कई कॉलेजेस की परीक्षाएं रद्द की गई है। जेएनयू में परीक्षाएं स्थगित हुई, बांसवाड़ा गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय में भी परीक्षाएं रद्द हुई है। शास्त्री और आचार्य की परीक्षाएं स्थगित की गई। राजस्व मंडल में न्यायिक कार्य भी स्थगित किए गए हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें, कोरोना की वजह से परीक्षाएं स्थगित की गई हैं। प्रदेश के कई कॉलेजेस की परीक्षाएं रद्द की गई हैं। जेएनयू में परीक्षाएं स्थगित, बांसवाड़ा गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय में परीक्षाएं स्थगित की गई है। शास्त्री और आचार्य की परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई हैं। तो राजस्व मंडल में न्यायिक कार्य भी स्थगित किए गए। तो तमाम कॉलेजेस हैं जिनके नाम हमने आपको बताए, वहां पर परीक्षाएं स्थगित की गई। कोरोना का असर परीक्षाओं पर भी देखा जा सकता है। और इसी खबर पर हमारे साथ महेश दादीच भी जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। महेश, यहाँ पर हम देख सकते हैं परीक्षाओं को रद्द किया गया है कॉलेजेस के अंदर। बोर्ड्स को लेकर क्या कुछ जानकारी, स्कूल बोर्ड्स? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं स्थगित करने के संबंध में ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संभवतः यहाँ पर कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं। कुछ देर में ये बैठक यहाँ पर सीएमओ में चल रही है। अशोक गहलोत यहाँ पर इस बैठक को संबोधित कर रहे हैं। साथ ही साथ में जिस तरह से बैठक में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, मंत्री रघु शर्मा और मंत्री सुभाष गर्ग मौजूद है। साथ ही में इसमें कोरोना वायरस से निपटने के पुख्ता इंतजाम करने के साथ में जिस तरह से राज्य में एक धारा 144 लागू कर दी गई है, जिसके पालना को सुनिश्चित करने के लिए जो है इस बैठक में विशेष निर्देश जारी किए जा सकते हैं। सख्ती से निपटने की बात जहां तक है वो इस बीमारी को लेकर के पूरी तरह से राज्य सरकार गंभीर नजर आ रही है। यही कारण है कि सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों में जो है जिस तरह से अध्ययन अध्यापन पर पहले ही रोक लगा दी थी, लेकिन
कल देर रात जिस तरह से सीबीएसई ने भी और एनटीए ने अपने जेईई मेंस को स्थगित कर दिया और सीबीएसई ने अपने 10th और 12th की जो परीक्षाएं हैं उनको स्थगित कर दिया, तो उसी के बाद में यहाँ पर राज्य में भी जितने करीब 1 दर्जन जो विश्वविद्यालय हैं उन्होंने जो अपनी परीक्षाएं थी वो परीक्षाएं टालने का यहाँ पर निर्णय ले लिया। 31 मार्च तक लगभग सभी परीक्षाओं को स्थगित किया गया है और आगे की तिथि जल्द घोषित करी जाने की यहाँ पर बात कही है। लेकिन जिस तरह से आपने बोर्ड की बात की है तो अभी बोर्ड पर ही सभी लोगों की निगाहें टिकी हुई है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को लेकर के यहाँ पर क्या फैसला लिया जाता है। केवल एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर दोनों की परीक्षाओं को लेकर के अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। लेकिन संभवतः जिस तरह से यही लग रहा है कि राज्य में जिस तरह से वायरस को देखते हुए जो निर्णय है वो यहाँ पर सरकार जो ले रही है जिस लिहाज से, उसे देखते हुए यहाँ पर ये निर्णय लिया जा सकता है कि ये जो परीक्षाएं हैं वो भी स्थगित की जा सके। लेकिन फिलहाल ये कह पाना जल्दबाजी होगा। अभी फिलहाल जो बैठक है वो शुरू हुई है और इस पर जल्दी कोई डिसीजन यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन आपको बता देना चाहूंगा कि जिस तरह से जो राज्य में शैक्षणिक संस्थानों को जो निर्देश जारी किए गए थे उसके बावजूद कुछ शैक्षणिक ऐसे संस्थान थे जिन्होंने की इन निर्देशों की सरकार की पालना नहीं की थी। उसके बाद में जो है एक ही अभी ताजा उदाहरण आया है कि शिव शक्ति एकेडमी है उसने राज्य सरकार के आदेशों की पालना नहीं की थी। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्विटर पर यह जानकारी दी है कि उसकी मान्यता को रद्द करने का जो फैसला है वो यहाँ पर ले लिया गया है। तो कुल मिलाकर के हर हाल में इस खतरे से निपटने की जो तैयारी है वो सख्ती के साथ भी यहाँ पर की जा रही है। बिल्कुल महेश, बहुत अहम जानकारी आपने दी, बने रहिए। साथ ही प्रेम भी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। प्रेम, कोरोना से बचाव को लेकर सरकार की तरफ से हर स्तर पर अवेयरनेस पहुंचाने के लिए क्या कुछ मंथन चल रहा है वहां पर? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, कोरोना से बचाव के लिए सरकार ने अपने स्तर पर जितने भी प्रयास किए हैं उन सबका फीडबैक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 5 बजे की मीटिंग में लेंगे। लेकिन हमारी मेडिकल विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव से बात हुई थी, उनका ये कहना था कि प्रदेश में मास्क की कमी नहीं है। इसके बावजूद कई जिलों से इस तरह की खबरें आ रही है कि मास्क का टोटा चल रहा है और लोगों में कई जगह अफरा तफरी का माहौल देखा गया। सरकार ने अब तत्काल कदम उठाते हुए जहां मास्क की कमी है वहां मास्क की माकूल व्यवस्था करने के दिशा निर्देश दे दिए हैं और संबंधित विभागों के जो उच्च अधिकारी है वो दिशा निर्देशों की पालना में लगे हुए हैं। फिलहाल 5 बजे की जो मीटिंग होगी उस मीटिंग में क्या डिसीजन लिया जाता है इसके बाद ही पता चल पाएगा कि जी बिल्कुल। प्रेम और महेश, तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर में स्कूल खोलना महंगा पड़ गया। जी हां, शक्ति शिक्षा अकादमी की मान्यता को रद्द कर दिया गया है। कोरोना के कारण स्कूलों में बंद है, स्कूल्स में पढ़ाई नहीं हो रही है और पढ़ाई ना कराने की एडवाइजरी सरकार ने जारी की थी, लेकिन उसकी अनदेखी करना इस स्कूल को महंगा पड़ गया। शिक्षा मंत्री ने स्कूल के खिलाफ कार्रवाई करते हुए आपको बता दें इसकी मान्यता को रद्द कर दिया है। तो शक्ति शिक्षा अकादमी की मान्यता को रद्द कर दिया गया है। कोरोना के कारण स्कूलों में पढ़ाई बंद है, लेकिन एडवाइजरी की अनदेखी करना इस स्कूल को महंगा पड़ा। और अब बड़ी खबर टॉक से मिल रही है। डिग्गी कल्याण जी मंदिर किए गए बंद। कोरोना एडवाइजरी के बाद बंद किए गए हैं। मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। 31 मार्च तक डिग्गी कल्याण जी के दर्शन बंद रहेंगे। तो अब बड़ी खबर जोधपुर से मिल रही है। यहां